नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गूगल मैप्स के काले सच की। तो सोचिए, अगर आप लद्दाख की उन सुनसान वादियों में हैं जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान है, ना कोई घर है और अचानक आपके फ़ोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। नो सर्विस। अब आप रास्ता भटक चुके हैं, सूरज ढल रहा है और आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार था गूगल मैप्स, वो बिना इंटरनेट के एक डिब्बा बन चुका है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल मैप्स को इंटरनेट की ज़रूरत है ही नहीं? क्या होगा अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बिना सिम कार्ड के, बिना वाईफाई के सटीक नेविगेशन कर सके? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक जुगाड़ की बात नहीं करेंगे, हम उस टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे जो सैटेलाइट्स और आपके फ़ोन के बीच एक ऐसा खेल खेलती है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गूगल मैप्स के उस हिडन फीचर को डीकोड करने वाले हैं जो आपकी जान बचा सकता है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमें लगता है कि इंटरनेट ऑक्सीजन की तरह है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि पहाड़ों में, बेसमेंट में या घने जंगलों में आपका 5G फेल क्यों हो जाता है? खैर, तो बिना इंटरनेट के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स का इस्तेमाल। लेकिन सवाल यह है कि कैसे होगा, और इससे भी बड़ा सवाल, अगर ये इतना ही आसान है तो गूगल हमें हमेशा ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर क्यों करता है? क्या इसके पीछे कोई डेटा का खेल है? तो चलिए इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस ऑफलाइन मैप्स के फीचर को जिसका जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपनी प्रोफाइल पर जाइए, ऑफलाइन मैप्स चुनिए और अपना इलाका डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की साइंस क्या है? जब आप मैप डाउनलोड करते हैं तो आप सिर्फ एक फोटो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप दरअसल उस पूरे एरिया का वेक्टर डेटा अपने फ़ोन की मेमोरी में लॉक कर रहे हैं। आपके फ़ोन में एक छोटा सा हार्डवेयर होता है जिसे GPS रिसीवर कहते हैं। इसे चलाने के लिए इंटरनेट की 0% ज़रूरत है। ये सीधे आसमान में घूम रहे 24 से ज़्यादा GPS सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और इंटरनेट सिर्फ उस सिग्नल को मैप पर दिखाने का काम करता है। अगर मैप पहले से डाउनलोड है तो आप बिना इंटरनेट के भी एक लाइव डॉट की तरह मैप पर हिलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं गूगल ने ये फीचर क्यों बनाया। क्या गूगल बहुत दयालु है? ऐसा नहीं है। शुरुआत में गूगल मैप सिर्फ एक सर्च इंजन था, लेकिन जब गूगल ने कीहोल नाम की कंपनी को खरीदा जिससे गूगल अर्थ बना, तब उन्हें समझ में आया कि जो इंसान के पास लोकेशन का डेटा है वो पूरी दुनिया का राजा है। विकासशील देशों में जैसे भारत, ब्राज़ील या अफ्रीका के कई हिस्से जहां इंटरनेट आज भी फ्लक्चुएट करता है, वहां गूगल को अपना कब्जा बनाए रखना था। अगर मैप सिर्फ ऑनलाइन चलते तो लोग शायद कोई और विकल्प ढूंढ लेते। इसलिए ऑफलाइन मैप्स का जन्म हुआ ताकि आप गूगल के इकोसिस्टम से कभी बाहर ही न निकल पाए। लेकिन यहाँ पे 3 बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। स्टोरेज क्राइसिस। अगर आप पूरे दिल्ली NCR का मैप ऑफलाइन डाउनलोड करें तो ये आपके फ़ोन की कई GB मेमोरी खा जाएगा। लेकिन मज़े की बात, वो मैप्स हर 15 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल चाहता है कि आप वापस से ऑनलाइन आए ताकि वो सड़कों के नए बदलाव और सबसे ज़रूरी बात, नए विज्ञापन अपडेट कर सके। प्रिवेसी पैराडॉक्स। क्या आपको लगता है कि ऑफलाइन होने पर गूगल आपको ट्रैक नहीं कर रहा? गलत। जैसे ही आप दोबारा इंटरनेट से जुड़ते हैं, आपका फ़ोन वो सारा डेटा गूगल के साथ डंप कर देता है। बैटरी ड्रेनर। ऑफलाइन मैप्स का इस्तेमाल करते वक्त आपका फ़ोन ज़्यादा बैटरी खर्च करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि GPS रिसीवर को सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो बिना AGPS असिस्टेड GPS इंटरनेट के मुश्किल होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर हैं और आपका फ़ोन गुम हो जाता है या इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्या आपको अपने शहर की गलियाँ बिना गूगल मैप्स के याद हैं? हम अपनी स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी दिशाओं को समझने की क्षमता खो रहे हैं। हम इतने निर्भर हो चुके हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो नीला ब्लू एरो ही हमारा भगवान बन गया है। क्या आप इस डिजिटल गुलामी के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताइए। क्या आपने कभी किसी मैप्स के बिना कोई लंबी ट्रिप की है? चलिए काल्पनिक दुनिया की कल्पना करते हैं। साल 2040 है, एक बड़ा सोलर फ्लेयर आता है और दुनिया का सारा इंटरनेट ग्रिड फेल हो जाता है। सैटेलाइट काम कर रहे हैं पर ज़मीन पर डेटा नहीं है। ऐसे में जिनके पास ऑफलाइन डेटा की लाइब्रेरी होगी वही दुनिया को लीड करेंगे। इंटरनेट का ना होना हमें आदि मानव नहीं बनाएगा, बल्कि हमें अपनी पुरानी स्किल्स, नक्शे पढ़ना, तारों को देखकर दिशा पहचानना की याद दिलाएगा। लेकिन जब तक ये ऑफलाइन मैप का फीचर हमारा सबसे बड़ा लाइफ सेवर होगा। ये सिर्फ एक ऐप का फीचर नहीं है, ये आपकी आज़ादी का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। तो अगली बार जब आप किसी ट्रिप पर निकले तो सिर्फ सामान पैक मत कीजिएगा, अपने डेस्टिनेशन का मैप भी ऑफलाइन सेव कर लेना, क्योंकि नेटवर्क धोखा दे सकता है पर डाउनलोड किया हुआ डेटा नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इनसाइड स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।